तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड, है ना, कोई लिक्विड है इसके अंदर, बॉडी के अंदर, ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट है, एंड इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। इफ पी आर इज द प्रेशर एट, है ना, कोई एक रेडियस, इस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस से छोटा रेडियस पे, देन द करेक्ट ऑप्शंस आर, है ना, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। उस स्फेरिकल बॉडी के अंदर जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है उसके रिस्पेक्ट में। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये अपन ने एक स्फेरिकल बॉडी बना ली। अच्छा, यदि इसमें जैसे आपको यदि लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी स्फेरिकल बॉडी होगी जो मतलब जिसका फ्लूइड जो है वो उसकी ही ग्रेविटी को सपोर्ट करने के लिए प्रेशर मेंटेन करता हो, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें, जो अर्थ जो है वो प्राइमरली इसी टाइप की बॉडी है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन से हट करके अपन डिस्कस कर रहे हैं। यदि इसको हम अर्थ लेते हैं तो अर्थ का रेडियस जो है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एक लिक्विड बॉडी है, एक बहुत बड़ी लिक्विड बॉडी है, स्फेरिकल लिक्विड बॉडी। वो अपने से ऊपर अर्थ का जितना वेट है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, ऑब्वियसली प्रेशर से सपोर्ट करती है। और इस लिक्विड बॉडी का जो रेडियस है वो कितना है, 3400 किलोमीटर, है ना, छोटा नहीं है। 6400 में से 3400 किलोमीटर तो ये लिक्विड ही है। एक बहुत छोटा सा कोर होता है अर्थ में, वो सॉलिड होता है ना, आयरन कोर है जो बहुत सॉलिड, जो बिल्कुल सॉलिड होता है। बट अदर देन दैट ये पूरा 3400 किलोमीटर जो है वो प्राइमरली लिक्विड है। इसमें निकल है, निकल और आयरन है, पर मोल्टन मेटल है बेसिकली। तो ये जो लिक्विड मेटल है, अर्थ का जो पूरा वेट है उसके ऊपर, है ना, उसको सपोर्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो उतना प्रेशर होगा इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये स्फेरिकल बॉडी ले ली, इसका रेडियस जो है आर है। इस बॉडी के अंदर जो है एक रेडियस आर पे, आर लेस देन आर पे, एक पतला सा एक शेल बनाते हैं। तो ये पतला सा स्फेरिकल शेल अपन ने बना लिया। अब इसमें ये इसका जो इनर रेडियस है इसको आर कर लेते हैं, और शेल की थिकनेस जो है वो एक पतली सी थिकनेस ली अपन ने, डी आर। तो ये जो शेल है, शेल का जो इनर सरफेस है उस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी, -gmr अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये तो अपन कर चुके हैं। इस स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है, दे रखा है। अच्छा, अब ये जो पतला सा जो शेल है उसमें जितना मास है वो अंदर प्रेस कर रहा है, ठीक है। वो कितने फोर्स से प्रेस करेगा, इस शेल में जितना मास है इंटू जी, ठीक है। इसको मैं फोर्स लिख देता हूं, फोर्स इनवर्ड, ठीक है। एफ इन जो है वो कितना हो जाएगा, जी इंटू डी एम, ठीक है। जी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और डीएम क्या हो जाएगा, इस शेल के अंदर जितना भी मास है। तो डीएम जो है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये तो वॉल्यूम हो गया इसका, इंटू डेंसिटी। डेंसिटी यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट डेंसिटी दे रखा है अपने को। अच्छा, अभी अपन इसी शेल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसी शेल को कंसिडर कर रहे हैं। तो इस शेल, तो ये शेल जिस फोर्स से अंदर प्रेस कर रहा है, ठीक है, किस फोर्स से अंदर प्रेस कर रहा है, एफ इन फोर्स से प्रेस कर रहा है, उतने ही फोर्स से बाहर की डायरेक्शन में जो अंदर का जो भी मटेरियल है, फ्लूइड, वो बाहर की तरफ प्रेस करेगा, ठीक है। तो अंदर यदि प्रेशर P है तो एफ आउट ये कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो एफ इन और एफ आउट जो अपन ने कंसिडर किया, ये एफ इन अपन ने कंसिडर किया है थिन शेल का, और एफ आउट भी जो अपन ने कंसिडर किया है, जो एफ इन जो अंदर फोर्स लगा रहा था उसको काउंटर करने के लिए जो फोर्स हमको चाहिए वो हमने कंसिडर किया है, ठीक है।
तो चूंकि इस शेल के फोर्स को बैलेंस करना है तो एफ इन जो है वो एफ आउट के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी इंटू 4πr², ये हो गया जी डी एम, तो जी इंटू 4πr² डी आर इंटू रो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू 4πr² इज इक्वल टू जी की वैल्यू डाल देते हैं, जी एम आर बाय आर क्यूब इंटू 4πr² डी आर इंटू रो, ठीक है। तो दोनों तरफ से 4πr² जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अपने पास में क्या रह गया, थोड़ी जगह बना लेते हैं। P जो है वो क्या हो जाएगा, जी एम रो बाय आर क्यूब इंटू आर डी आर। तो इतना प्रेशर जो है वो अंदर चाहिए केवल इस शेल में जो मास है ना, वो जितना फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है उसको काउंटर करने के लिए, है ना। तो ये P एक्चुअली क्या है, ये dP है, क्योंकि केवल इस जो dm मास जो है उसी के फोर्स को काउंटर करने के लिए प्रेशर को अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो रिक्वायर्ड होगा इस वाले पॉइंट पे, किस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, है ना, इस वाले पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, जो इनर शेल का जो इनर शेल वाला जो लोकेशन है वहां पे, वो कितना हो जाएगा, इसको मैं के बोल देता हूँ क्योंकि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं। के, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से, आर से लेकर के आर तक, ठीक है, क्योंकि इस आर के बाहर जितना मास है वो अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है, ठीक है, आर डी आर। तो ये कितना आ गया, के r² बाय 2 माइनस r² बाय 2, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये प्रेशर जो है वो रेडियस के साथ में किस तरह से वेरी कर रहा है उसका रिलेशन आ गया अपने पास में, है ना, ये रिलेशन आ गया। तो अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको अपन टेस्ट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 0 पे, है ना, तो दिख ही रहा है प्रेशर जो है वो 0 नहीं होगा, है ना, ये तो मतलब लॉजिकल भी नहीं है, इतना ढेर सारा वेट है उसके ऊपर, तो प्रेशर तो यहाँ 0 हो नहीं सकता। तो ये तो गलत ही है। बी पार्ट देखते हैं। तो प्रेशर एट r इज इक्वल टू 3r बाय 4 अपॉन प्रेशर एट r इज इक्वल टू 2r बाय 3। ये कांस्टेंट वाला पोर्शन है, ये तो डिवीजन में कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अच्छा, अपॉन 2 को भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं, केवल r² माइनस r² कर लेते हैं। तो ये r² माइनस 9r² बाय 16, और ये कितना हो गया, ये है r² माइनस 4r² बाय 9। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना आ जाता है, 63 बाई 80 आ जाता है, ठीक है। और यही ऑप्शन दे रखा है अपने को बी में, तो बी पार्ट करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह से आप पार्ट सी और पार्ट डी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट सी आप चेक कीजिएगा, तो पार्ट सी में भी, है ना, ये 16/21 ही आता है इसका रेशो, ये भी करेक्ट है, और ये डी जो है वो गलत है, ठीक है। अब जिस तरह से अपन ने बी का निकाला उसी तरह से आप सी और डी को भी चेक कर सकते हैं। सी आपका करेक्ट आएगा और डी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर।